दोस्तों नमस्कार। माँ भारती हिंदी मंच यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। और उस तैयारी में आपकी उस तैयारी में थोड़ा सा योगदान हमारा भी है। शायद 0.0 कुछ परसेंट तो हो हीगा। और उस तैयारी हेतु आज फिर इस क्लास में एचटेट का ये मॉडल पेपर 17वां हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हिंदी का पार्ट रहेगा। पहला प्रश्न क्या है? गिद्दड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? गिदड़िया, गिदड़ी, गिदड़िनी, गिदड़िन। तो वैसे इसमें यूँ देखा जाए तो चारों ही ऑप्शन गलत दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि क्या होता है कि कुछ एक नर और मादा के रूप में बनते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो यहाँ यदि मादा गिदड़ होता तो सही होता, लेकिन वो है नहीं, तो इसमें हो जाएगा अब गिदड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, इन ऑप्शनों के अनुसार। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अल्प विराम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कि जो ठीक नहीं। तो देखो कहाँ नहीं है। प्रिय महोदय, आपका पत्र मिला। अल्प विराम का पूछा भाई इसने। संविधान में हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। यहाँ भी गलत है। नहीं के बाद नहीं आना चाहिए था। अल्प विराम। नेहरू जी ने कहा था आराम हराम है। ये भी गलत है। आगे देखो, बस अब आप रहने दें। ठीक है, ये जो है गलत है इसमें। बस अब आप रहने भी दें, यहाँ पे नहीं आएगा इसमें। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्तनी में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ज्योत्सना शब्द है ये। ज्योत्सना भी इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो रहा है, क्योंकि इसमें ज्योत्सना में सैबिया द आएगा। तो लेकिन इसके अकॉर्डिंग देख लो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा जय ए। ये भी नहीं है जो। हाँ, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा, ये वाला। जय आधा है, ये ओ तय आधा है, से ए न आ ज्योत्सना। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। जिहीर्षा क्या होती है? जिहीर्षा ईर्ष्या, द्वेष, दान देने की इच्छा, हरण करने की इच्छा। तो क्या होती है? जिहीर्षा होती है हरण करने की इच्छा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हरण करने की इच्छा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आभूषण, सव्याची, अतिथि और अक्सर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो सव्याची है, सव्याची, ये हो जाएगा इसमें तत्सम शब्द। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखो, निम्नलिखित में से असत्य पर्यायवाची का चयन कीजिए, जिसका जिनके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और इसमें से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो गिरा होती है, होता है सरस्वती का पर्यायवाची। भारती भी होता है, रमा नहीं होता, वाणी भी होता है। ठीक है ना, तो रमा हो जाएगा इसका असत्य। रमा लक्ष्मी का होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो कोई खास नहीं है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शब्द का विलोम शब्द चयन कीजिए। विलोम पूछा इसने, तो क्या होगा? देखो, नैसर्गिक। नैसर्गिक क्या हो जाएगा? अभ्यंतर, प्राकृतिक, पैतृक, अनैसर्गिक। तो नैसर्गिक अभ्यंतर तो होता है बाह्य का, ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक, प्राकृतिक दे दिया, नैसर्गिक का पर्यायवाची, ये भी नहीं होगा। पैतृक, ये पैतृक ऐसे होता ही नहीं है, तो गलत है। अनैसर्गिक। ठीक है ना, वैसे नैसर्गिक का सही करेंगे तो कृत्रिम होता है, कृत्रिम विलोम शब्द, लेकिन वो इसमें है नहीं,
तो अनैसर्गिक हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलिए, निम्नलिखित शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। आवरण और आवरण, आवरण, आभूषण, पर्दा, कवच। आभार, प्रदर्शन, सुरक्षा। कृतज्ञता, रक्षक। उपकार, चहारदीवारी। तो कौन सा हो जाएगा? आभरण का मतलब तो होता है आभूषण, और आवरण का मतलब होता है कवच या पर्दा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आभूषण, पर्दा या कवच, यही इसका हो जाएगा। एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ देखो, चहारदीवारी। चार दीवारी का सही जो शुद्धतम रूप है ये चहारदीवारी, ऐसे लिखा जाएगा। कई बार पूछा जा चुका ये पेपर में, ध्यान रखना इसको। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित वाक्यांश के लिए किसी एक सही विकल्प का चयन कीजिए जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके। अनुभूति, अंतर्यामी, गोचर, अगोचर। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अगोचर। ये हो जाएगा इसका कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो सके, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखो, समय को हम देख नहीं सकते, उसका खालिस्तान कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो समय को हम देख नहीं सकते, उसका खालिस्तान, तो उसका सदुपयोग, दुरुपयोग, पालन, अनुभव। तो सदुपयोग हो जाएगा इसमें, समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही। निम्नलिखित दिए गए मुहावरे के सही अर्थ का चयन कीजिए। परिश्रम से कमाई गई पूंजी, सॉरी, दांत कटी रोटी, इसका अर्थ देखना है। दांत कटी रोटी, परिश्रम से कमाई गई पूंजी, झूठा भोजन, आपस में अत्यधिक घनिष्ठता, अनुचित साधन से अर्जित धन। तो क्या हो जाएगा इसका? आपस में अत्यधिक घनिष्ठता, ये इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसका? दांत कटी रोटी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी लगभग लोकोक्ति से ही है। गुरु कीजे जान, पानी पीजे छान। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? अच्छी तरह समझ कर काम करना चाहिए, श्रेष्ठ गुरु और स्वच्छ जल पीना चाहिए, योग्य शिक्षक ही सदा ही सही दिशा दे सकता है, छानकर जल का सेवन करना सर्वथा उचित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, अच्छी तरह समझकर काम करना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। उत्तीर्ण शब्द में उपसर्ग है, तो कौन सा है भाई? उत, डबल तय नहीं, उत, देखते हैं ऊ, या कोई उपसर्ग नहीं है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? उत, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसमें। आगे देखो, गरिमा शब्द का सही प्रत्यय विन्यास है, तो सही प्रत्यय कौन सा होगा भाई इसमें? गरी प्लस माँ, गरी प्लस अमा, गुरु प्लस ईमा और गरम प्लस ईमा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु प्लस ईमा, ठीक है ना। गरिमा शब्द का मतलब होता है एक बड़पन शब्द, बड़पन के लिए जो नीच शब्द प्रयुक्त होता है। तो देखो इसमें क्या होगा, यही हो जाएगा गुरु प्लस ईमा। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्द का सही समास ज्ञात कीजिए। जिंदा दिल, अव्ययभाव समास है क्या? तत्पुरुष है, बहुव्रीहि या कर्मधारी है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसमें। और विग्रह क्या हो जाएगा कि दिल से जिंदा है जो व्यक्ति, अर्थात वह कोई भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट कोई खास नहीं है। आगे देखो, निम्नलिखित में से एक वाक्य सही है, कौन सा है? मेरी भावना को मैं ही समझता हूँ, स्वयं भावना को मैं ही समझता हूँ, मेरी भावना मैं ही समझता हूँ, आपकी भावना को मैं ही समझता हूँ। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, आपकी भावना को मैं ही समझता हूँ, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी सकर्मक क्रिया है? सोना है क्या, हंसना, लिखना या रोना? तो मैंने बहुत बार बताया है कि लिखना, सॉरी, सोना, हंसना, रोना, ठीक है ना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, खुश होना, उदास होना, उड़ना, ये सभी क्या आ जाएंगी? अकर्मक क्रियाएं होती हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? सकर्मक क्रिया कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, लिखना। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस भाषा का शब्द है आदमी? तो आदमी जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये है अरबी भाषा का शब्द आदमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटई से फिरी ना जुरई, जुरई गांठ फरी जाए। तो इसमें सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा? हीन भावना, सद्भावना, वैमनस्य या सोमनस्य। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैमनस्य। क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा? रहीम जी कहते हैं कि प्रेम रूपी जो धागा है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि फिर वो जुड़ भी गया तो उसमें गांठ पड़ जाती है। तो ये वैमनस्य का क्या मतलब होता है? वैमनस्य का मतलब होता है एक उदासी छा जाना, ठीक है ना, यही होता है, और ज़्यादा प्रेम भावना न होना। तो ये हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। तो ये तो थे हिंदी के प्रश्न। आगे देखते हैं हरियाणा जी के। देखो भाई, हरियाणा जी के प्रश्न देखो क्या है। पहला प्रश्न है, राय बहादुर के खिताब से कौन सम्मानित हुआ? बंसीलाल, चौधरी देवीलाल, सर छोटूराम, ओम प्रकाश चौटाला। तो राय बहादुर के खिताब से सर छोटूराम जो है वो प्रसिद्ध हुए थे, सम्मानित हुए थे, ठीक है ना। तो क्या है इनके बारे में? सर छोटूराम को सन 1927 में अंग्रेज़ों ने राय बहादुर की उपाधि दी थी। और क्या किया? सर छोटूराम ने 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना फजल हुसैन के साथ मिलकर की थी। किसकी स्थापना? यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना 1923 में। इन्होंने 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की थी। दीनबंधु चौधरी छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में 1987 में इन्होंने इनकी स्थापना की थी। तो ये इनके बारे में याद रखना है। महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है किसका है? मुगल चित्रकारी का, राजपूत चित्रकारी का, बेती चित्र का, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ये है महाराजा तेज सिंह राजपूत चित्रकारी के उदाहरण है। यमुना नदी हरियाणा की खालिस्तान सीमा पर बैठती है। बैठती है का मतलब, बैठना क्या मतलब क्या, यानी कि कहाँ से बहती है हरियाणा की? तो पूर्वी सीमा से, या उत्तरी से, पश्चिमी से, या दक्षिणी से। तो ये यमुना नदी बहती है पूर्वी सीमा से। फजल अली आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? 1953 में, 55 में, 1956 में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो ये की गई थी 1956 में। किसकी? फजल अली आयोग की रिपोर्ट। रणदीप हुड्डा किस जिले से हैं? पानीपत से, पलवल से, सोनीपत से, या रोहतक से? तो रणदीप हुड्डा का संबंध है रोहतक जिले से। जींद हरियाणा के भारतीय फिल्म कलाकार सीताराम पांचाल बॉलीवुड की कौन सी फिल्म में आखिरी बार दिखाई दिए थे? जोली एलएलबी, बोस, सुल्तान, या दंगल? तो ये दिखाई दिए थे जोली एलएलबी, जोली एलएलबी 2, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के आशीष जाखड़ के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं। किस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं ये? बॉक्सिंग से, क्या क्या कुश्ती से, हैमर थ्रो से, या चक्का फेंक से? तो ये जुड़े हुए हैं हैमर थ्रो से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हरियाणा राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है क्या? राज्यपाल की सहमति से राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सहमति से राज्यपाल, या फिर विधानसभा? तो कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति? तो ये करते हैं राज्यपाल, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट है, हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहाँ पे है? नारनौल, करनाल, कैथल, या भिवानी? तो इसका मुख्यालय है नारनौल में।
ऑप्शन नंबर ए। प्रसिद्ध कहानी लेखक विशंबरनाथ कौशिक प्राय खालिस्तान लिखते थे, जो मासिक पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। लेटर्स ऑफ शर्मा जी, लेटर्स ऑफ दुबे, परी की कहानियाँ, अमर प्रेम कथा। तो ये लिखते थे लेटर्स ऑफ दुबे। ठीक है ना। आगे देखो, धारुहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा के किस जिले में है? तो ये एक जो है ना प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो करनाल, रेवाड़ी, पानीपत, महेंद्रगढ़। तो दारूहेड़ा है रेवाड़ी में। ठीक है ना, रेवाड़ी में, दिल्ली के से सटा हुआ ये इलाका है। मानोसी छिल्लर को किसका ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? एनीमिया फ्री हरियाणा, फर्टिसाइड फ्री हरियाणा, यानी कि भ्रूण हत्या मुक्त हरियाणा, हेल्दी हरियाणा, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये एनीमिया फ्री हरियाणा के लिए जो है ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया था। हरियाणा के परिवहन और आवास मंत्रालय का मंत्री कौन है? कृष्णलाल पंवार, कविता जैन, नरबीर सिंह, अनिल विज। ये वैसे पुराना प्रश्न है, तो ये उस समय थे कृष्णलाल पंवार। सैनिटेशन सर्वे में और अब है कौन? अनिल विज। सैनिटेशन सर्वे में किसके साथ हरियाणा शीर्ष पर है? तो बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इस क्षेत्र में जो है सर्वे में केरल शीर्ष पर है, केरल के साथ। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान हनुमान की जन्मस्थली माना जाता है? मित्ताथल, कैथल, राखीगढ़ी और बनावाली। तो ये कैथल को जो है हनुमान की स्थली, जन्मस्थली माना जाता है। इसका पुराना नाम क्या था? कपिल स्थली। ठीक है ना, कपिल स्थली। भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या केरल। तो भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर है। ये तो सभी को ही पता होगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है। ठीक है ना, कर्नाटक में कॉफ़ी भी होती है, कॉफ़ी। तो दोस्तों ये आज की क्लास थी। उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी आपको, अपने दोस्तों को शेयर करोगे, और मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।